नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपके लेकर आए हैं हर रोज नए की तरह। आज हम लोग का क्लास फिर से नया होने वाला है मैथ के उन्हीं सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन को जिनका पेपर में पूछना काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, इन तक जरूर बने रहिएगा। आज का यह वीडियो आपके लिए विशेष मैथ के एरिया में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। मैथ में क्या एफर्ट होने चाहिए, कैसे आप 2 सेकंड में आंसर अपना लाइएगा, वो सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने आप मैथ से रिलेटेड या फिर रीजनिंग से रिलेटेड जो इनका एसएससी जीडी में पूछने जाने की संभावना ज़्यादा है हम लोगों ने देख रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट आपको मिशन एसएससी जीडी 2022 के करके मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करा जाए। देखिए जैसे हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का आपके पेपर में 1-2 क्वेश्चन पक्के रहेंगे। सिंप्लीफिकेशन का 1 से 2 मार्क्स पक्के, और सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है ना कि सरल कीजिए, मतलब सोल्व करके इसका आंसर लाइए। 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.7 के ऊपर बार का वैल्यू क्या होगा, हमसे ये चीज़ पूछ लिया गया है। कुछ नहीं करना, चुटकी में सोल्व हो जाएगा। चलिए आइए देख लीजिए। देखिए क्या एफर्ट, मेरा सही अप्रोच क्या है कि देखिए हम सब लोग को पता है कि भैया इसको जब उड़ाएंगे तो नीचे क्या देंगे, 10 नहीं। 10 कब देते, जब इसके ऊपर बार नहीं रहता तब। लेकिन दोस्तों जब बार है तो उसमें से एक अंक कम करिए, एक नंबर कम करिए। 10 में से 1 कम करेंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, प्लस उसी तरह ये हो जाएगा 5/9। काहे 9 कर रहे हैं, काहे कि इसके ऊपर भी बार है इसलिए 1 माइनस किए, प्लस यहाँ भी 7 हो जाएगा 9। अब नीचे का डिनोमिनेटर सेम है दोस्तों, कहने का मतलब ये एज इट इज हो जाएगा, मतलब सेम 9 उतर जाएगा। अब ऊपर वाले का सबको जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 और 5 8 और 7 15, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 15। 15 को यदि हम इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में करते हैं, सिंपल करते हैं तो 3 के टेबल में 5 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, मतलब क्या कि 5/3 इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन मेरा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तनी इसको करके दिखाइए तो जाने, तनी दूसरा क्वेश्चन को करके दिखाइए तो जाने। ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है पहला बार देख रहे होंगे, ऐसा जीडी में पूछा गया है। अब आगे चांसेस जो बनते हैं दोस्तों 2022-23 का जो पेपर होने वाला है उसमें आना काफ़ी संभव है। मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे है कि 500 फैक्टोरियल, ये जो निशान है एक नहीं है, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको। ये 500 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, हमसे ये चीज़ पूछ लिया गया। कुछ नहीं करना, एकदम कुछ नहीं करना, सिंपल दिमाग लगाना। जितना रहे आपको करना है ओकरा में 5 से डिवाइड, कितना से 500 में डिवाइड करना है 5 से। कई बार में आप कहिएगा 100 बार में, क्लियर 100 बार में। अब इस 100 को डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना है 5 से, और उतना टाइम तक करना है जितना तक पूरी कट न जाए, चाहे फिर वैल्यू कम ना आ जाए। इसको करेंगे तो हो जाएगा 20 बार में, कितना 20 बार में। और फिर जैसे 100 को किए उसी तरह किसको करेंगे 20 को, ये कितने बार में 20 को करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 4 बार में। अब चलिए अब नहीं कटेगा, अब आगे कट सकता है कब, डेसिमल में आएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको शून्यों की संख्या बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा 100 + 20 120, 120 और 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 124 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का भी दोस्तों पेपर में आना काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। ये नए टाइप का एक आज के क्लास का क्वेश्चन था, ऐसे में थोड़ा सा समझ लीजिए इसको और देख लीजिए। ठीक है, ऐसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे जितना नंबर दिया रहेगा उसमें आपको उतना अपन 5 करना, मतलब 5 से आपको डिवाइड लगाने हैं, और जितना उसका वैल्यू आएगा, जैसे 100 आ गया, फिर उसमें 5 से डिवाइड, और फिर जितना आएगा डिवाइड, उतना आपको तब तक करना है जब तक पूरा या तो कट न जाए या फिर जितना उसका वैल्यू कम ना है। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या 5 से लगाना था 4 आ गया, वैल्यू कम हो गया, तो यहीं तक हम उसको छोड़ देंगे। अब बाद में जितना वैल्यू मेरा है सबको जोड़ लेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 100 + 20 120, 120 और 4 124, 124 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लॉस हो गया। क्या हो गया, 1 रुपए में जब वो बेचता 4 वस्तु तो उसको क्या हो गया, ये लॉस हो गया। देखिए 1 रुपए में 4 वस्तु बेचने में 4% का हानि होता है, लॉस होता है। तो 1 रुपए में जब वो बेचेगा 3 गो वस्तु तब लाभ कितने का होगा, आपको ये चीज बताना है। एकदम सिंपल तरीका, जेन्युइन तरीका। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 रुपए में क्या हो रहा है कि 1 रुपए में 4 वस्तु को बेच रहा है, मतलब एक वस्तु का 1/4 कॉस्ट प्राइस होगा। चलिए ठीक है, अब इतना जब बेचा तो उसको क्या हो गया 4% का लॉस हो गया, मतलब क्या कि 100 - 4 96 प्रपोर्शन
क्या 1 रुपये में 3 वस्तु बेचना है, 1 रुपये में 3 वस्तु बेचना है, मान लीजिए कि x के बराबर, किसके बराबर, x पे, मतलब कि x% का उसको लाभ होगा। अब इसमें क्या हम देखे हैं कि इन मध्य पदों का जो गुणनफल होता है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब कि इंटरनल मल्टीपल जो होता है वो एक्सटर्नल मल्टीपल के बराबर होता है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, मतलब क्या कि 96 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/4 गुना में x। क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे आप करिए कितने बार में भैया, ये कहिएगा 3 3 9, 3 दूना के 6। अब 4 से 4 दूना के 8, 4 3 12, 128। कितना आया, 128। ले कितने पे रहा होगा, तो 100 में, यानी 128 को हम ऐसे लिख सके आए, देखिए 128 इसको ब्रेक करके जब लिखेंगे कितना, 100 प्लस 28, यही ना हो सकता है। अरे 128 को हम ब्रेक करके तोड़ के ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 100 प्लस 28, मतलब क्या कि 128 हो गया, वैल्यू वही है। ये 100 क्या मेरा हो गया, तो 100 मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वही तो मेरा प्रॉफिट है ना। 100 अपने आप में जो भी वस्तु, कोई भी वस्तु है उसका पर से जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है। अब यहाँ पे तो 100% इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और बाकी जो एक्स्ट्रा बच गया 28% वही तो मेरा प्रॉफिट है ना। यानी कि यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि 28% हम यहाँ पे प्रॉफिट पा रहे हैं, मतलब क्या कि ऑप्शन बी पा रहे हैं। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम स्टेप बाय स्टेप आप क्लियर करते चलिए, और जो भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम इसको आराम से क्लियर करा देंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, m प्लस n का वैल्यू निकालना है आपको। m की जगह इतना दिया रखा है और n की जगह इतना। अब इसका आंसर क्या होगा, पहले आप लोग लगाइए एक बार, आप लोग लगाइए कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए ये इसका लगाने का मात्र 2 सेकंड का तरीका, एकदम खाली 2 सेकंड का ट्रिक समझिए आप, एकदम आराम से लगा लीजिएगा। देखिए हम इस तरह से क्वेश्चन बताए थे, कुछ भी रहे आपको कुछ नहीं देखना, बस 2 चीज को देखना है। पहला कि नंबर कितना है, प्लस है कि माइनस है, बस वो चीज को देखना है। देखिए इसको ब्रेक ऐसे करिए ताकि गैप 1 का आ जाए, यही तो हम लोग सीखे हैं कि 20 का ऐसे फैक्टर करें जिसका गैप कितने का, अंतर कितने का बने, तो 1 का बने। तो आप कहेगा 5 और 4, अरे 5 और 4 में गैप कितने का भैया, 1 गुना करने 20 आ गया, क्या फर्क पड़ा। अब इसमें भी बच्चे लोग फंसते कहाँ हैं, तो फंसते यहाँ है कि भैया 4 लिखे कि 5 लिखे, मेरे पास तो 2 आंसर है। तो दोस्तों हम बता दिए थे कि आप कैसे ये बात अपने में ये करिएगा, तय करिएगा। आप देखिए यदि वहाँ पे प्लस का साइन है तो बड़ा वैल्यू होगा, यदि माइनस का साइन है तो छोटा वैल्यू होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्लस का साइन है मतलब बड़ा वैल्यू आंसर होगा, मतलब यहाँ पे 5। यहाँ क्या कि m का वैल्यू हम लेकर आ गए 5, यहाँ तक ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन n में देखते हैं, यहाँ पे हम 12 का ऐसा फैक्टर करें जिसके गैप 1 आ जाए। तो आप कहेगा 3 और 4, अरे 3 और 4 ही ना, 3 और 4। अब इस 3 और 4 में 3 को लिखे कि 4 को लिखे, तो अभी हमने बताया कि प्लस होता है तो बड़ा वाला नंबर और माइनस होता है तो छोटा वाला नंबर। कहने का मतलब मुझे यहाँ माइनस दिख रहा है तो n का जो वैल्यू मेरे पास आएगा छोटा आएगा, मतलब 3 आएगा। मुझे क्या चाहिए कि m प्लस n का वैल्यू चाहिए, m माने 5 चाहिए, मतलब m प्लस n चाहिए, 5 प्लस कितना, n की जगह 3 चाहिए। ये वैल्यू किसके बराबर, 8 के बराबर, यानी 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे पेपर में आपको लगाने हैं 2 सेकंड। ठीक है, ये तो समझाने के लिए हम लगा दिए, लेकिन चुटकियों में आप सॉल्व करके अपना आंसर को दोस्तों ला सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 49 से लेकर 125 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज औसत क्या होगा, आपसे ये चीज पूछ लिया गया। जब हम आपको एवरेज बता रहे थे तो एवरेज में बताए थे कि कैसे आप 2 सेकंड में एवरेज को लाइए, कितना ही नंबर है आपको एवरेज कैसे निकालना है 2 सेकंड में, वो भी निकालने सिखा दिए थे। देखिए एवरेज हम आपको बताए थे कि एवरेज कभी मिड वाला नंबर होता है, बीच का नंबर एवरेज कहलाता है, औसत कहलाता है। हमें निकालना है 49 से लेके 125 तक का एवरेज क्या होगा। आप क्या करिए, सिंपल दिमाग लगाइए, आप क्या लिखिएगा 49 फिर 50 51, ऐसे लिखना नहीं है, 52 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा 125 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 125 तक जाएगा। अब इसका एवरेज निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों, एवरेज होता है, एवरेज सिंपल निकालने का जो तरीका होता है ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसमें तय बच्चे लोग फंसते हैं कि n कितना होगा। अरे भैया n लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म कहने का मतलब 125 मेरा n है, 125 वैल्यू निकालिए, 125 प्लस लास्ट फर्स्ट टर्म कितना 49/2 करिए। अब इन को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 के 4 हाथ में 1, 4 और 2 6, 1 7 7 और एक ये वाला बटा कितना नीचे हो जाएगा 2। जब इसको डिवाइड लगाइएगा ईमानदारी देते 8 दूना 16 हो जाएगा और 7 दूना 14, यानी 87 इसका का आ गया, तो एवरेज निकल कर आ गया दोस्तों। मतलब क्या कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल
राइट आंसर होता है। तो पेपर में एफर्ट ये होता है सही ऐसे आपको बनाने हैं जिसमें आप आसानी से पेपर में टोटल क्वेश्चन को अटैच कर पाइएगा। ये नहीं कि पता चला मैथ में 20 मिनट ले लिए, 1 घंटा लिए, ऐसे नहीं करना है। एफर्ट सही होना चाहिए, आपका तैयारी किस दिशा की ओर है ये बहुत ज़्यादा अपने मतलब रखता है। और हम बार बार कहते हैं कि देखिए बच्चे फंसते हैं तो मैथ और जीके में, मैथ में विशेष, जीके तो रटने वाला चीज़ है, आप जीके कितना भी पढ़ लीजिए कम ही पड़ेगा, लेकिन मैथ में आप पॉइंट को पकड़ गए, पॉइंट में जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इसमें तो पक्का है कि 1-2 नंबर आएगा। आप कुछ भी रहे लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर करके उसको बना दीजिएगा। लेकिन क्या है दोस्तों कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस पे, लोग ध्यान नहीं देते हैं इस पे, लेकिन आपको ध्यान देना है। पेपर क्रैक करना है तो मैथ को स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको। विदाउट स्ट्रांग के आप पेपर क्लियर नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई सा भी पेपर हो, जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, कोई भी सा भी पेपर हो, आपको मैथ को लेकर ही चलना है। बेस बनाइए उसको आप, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए अप्रोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और स्टडी ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।